नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है औसत यानी एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं भी उसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। उसके बाद फिर उसका सिंपल सा एग्जांपल बता देते हैं। तो सबसे पहले देखो संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है भाई? संख्याओं का योग अपॉन में संख्याओं की संख्या, ये होता है अभी संख्याओं का औसत का फार्मूला। संख्याओं का जो योग है वो और संख्याओं की संख्या। तो इससे हम और चीज निकालनी हो, संख्याओं का योग निकालना हो तो संख्याओं का औसत गुणा में संख्याओं की संख्या कर सकते हैं। संख्या निकालनी है तो ये इस तरफ आ जाएगा, औसत नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है अभी औसत निकालने का फार्मूला। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आता है अभी, तो ये तो हो ही नहीं सकता भी हम कोई क्वेश्चन कराएं वो एग्जाम में नहीं आए। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये देखो क्या है। इसकी स्टेटमेंट है प्रथम 60 संख्याओं का औसत 62 है, 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है, सभी संख्याओं का औसत क्या है? यानी कुल जो संख्याएं हैं वो एक बार तो 60 दे दी, एक बार 40 दे दी, यानी टोटल जो संख्या है वो 100 है। लेकिन इसने क्या किया अभी, 60 का तो औसत अलग है और 40 का अलग है, तो हम अलग अलग निकाल के दोनों को ऐड करके फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो भी कैसे करेंगे। 60 संख्याओं का औसत दे रखा है 62, तो 60 संख्याओं का योग हो जाएगा 60 गुणा में 62। देखो भी इसी फार्मूले से मैंने बताया था, अगर 60 संख्याओं का औसत दे रखे है, अगर आपने योग निकालना है तो संख्याओं का औसत गुणा में संख्याओं की संख्या हो जाएगी भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0, 6 दूनी 12, 36 और 37। इसी तरीके से 40 संख्याओं का योग, 40 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा भाई? 40 गुणा में 72, यानी 0, 4 दूनी 8, 4 सते 28। ये हो गया भाई आपके पास 60 का और 40 का। लेकिन ये कहता है सभी संख्याओं का औसत। अभी सभी मतलब है टोटल जो है 60 जमा में 40, यानी 100 संख्याओं का औसत निकालना है। हम इसको ऐड कर देंगे, 0, 10, 16 और 6, 6600। तो अब सभी संख्याओं का योग जो है वो कितना हो गया अभी? 6600। सभी संख्याओं का जो योग है वो कितना हो गया? 6600। और संख्याओं की संख्या कितनी है अभी? 100। 100 से 100 कट गया तो 66। अब इनकी जो एवरेज है 60 और 40 यानी 100 संख्याओं की, वो कितनी आ गई भी? 66। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। और देखो भी अब ये क्वेश्चन देखो भाई, इसकी स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? तो पहले इसने क्या किया भाई, इसका सॉल्यूशन देखो। ये कहता है भाई 22 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 22 छात्रों की औसत आयु कितनी है भाई? 12 वर्ष। 12 वर्ष है भाई, तो कुल कितनी हो जाएगी भाई? जो योग है उनका कितना हो जाएगा? 22 गुणा में 12, 12 दूनी 24 और 26, यानी 264 वर्ष हो गए। फिर नेक्स्ट में क्या कहता है, ये एक शिक्षक की आयु को शामिल करने पर, यानी एक टीचर की आयु उसमें शामिल करने पर उसकी जो औसत आयु है 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले तो कुल छात्रों की संख्या थी 22, अब एक टीचर को उसमें शामिल कर दिया, तो 22 जमा 1
23 हो गया अभी। और उनकी औसत आयु जो है 12 वर्ष थी, अब 13 वर्ष होगी। तो नया नया जो योग है वो आपके पास क्या हो जाएगा अभी, 23 की और 13 की गुणा करोगे तो ये होगा 299। तो अब कितना डिफरेंस आ गया अभी, ये जो डिफरेंस आया है वो क्या है अभी, शिक्षक की आयु का। तो इसमें से हम 264 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 35 वर्ष। यानी जो उस टीचर की जो आयु है वो कितनी है भाई, 35 वर्ष। तो जिसकी भी औसत दे रखा हो और संख्या दे रखा हो, उसकी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका योग आ जाएगा। अगर औसत निकालनी है तो योग अपॉन में जो भी संख्या होगी उसको डिवाइड कर देंगे, वो औसत आ जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आ गया भाई, तो ये कहता है भाई विषम संख्या, पहले आपको पता होना चाहिए विषम क्या होती है, विषम क्या होती है भाई। सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो, और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम होती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है भाई, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर है। तो हमें ये तो नहीं पता भी 6 लगातार विषम संख्या कौन सी है, तो हम मान देते हैं भी, माना पहली जो विषम संख्या है वो मान लिया हमने x है। अगर पहली x होगी तो दूसरी x प्लस 2 होगी। फिर देखो कोई भी मान लो, अगर ये 1 है तो 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगी। इसी तरीके से x प्लस 4 आ जाएगी और x प्लस फिर 6 हो जाएगी, फिर x प्लस 8 हो जाएगी, फिर x प्लस 10 हो जाएगी। अब ये देखो भी 1 2 3 4 5 6 ये होगी विषम संख्या भी। तो सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। फिर ये कहता है इन संख्याओं का औसत जो है वो 48 है। तो 48 है तो इसका मतलब है इनका जो सम करते हैं हम, इनका सम करते हैं, ये आपके पास किसके बराबर है भी, सम होने के बाद 48 गुना में 6 की। तो x 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 6x, ये हो गया आपके पास 2 4 6 6 12 8 20 और 30। 48 की और 6 की मल्टीप्लाई करोगे 288, 30 उस तरफ लेके जाओ, 288 माइनस 30 यानी 6x इक्वल टू 258 भी। x की वैल्यू निकालनी है तो 6 नीचे आ जाएगा, 6 चौका 24 और 6 दिए 18। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 43। तो ये है आपके पास सबसे छोटी, फिर है 2 जोड़ दो 45, फिर आपके पास हो जाएगी 47 49। इसी तरीके से लास्ट जो टर्म है आपके पास हो जाएगी 53। अभी कहता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में क्या अंतर है। अंतर क्या हो जाएगा अभी, 53 में से 43 चला जाएगा, 10 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक से करना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी भी, ये कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी में क्या अंतर है। सबसे बड़ी कौन सी भी, x प्लस में 10, सबसे छोटी कौन सी भी, x। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, x से x कट गया, कितना आ गया 10। ये शॉर्ट ट्रिक थी इसकी। तो दोनों मेथड से हम बता